नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज शुरू करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले जो कल के जो मोस्ट प्रश्न थे। पहला प्रश्न है, हाल ही में जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारतीय कुश्ती को 2032 के ओलंपिक तक गोद लिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोद लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, ट्रू कॉलर की तरह भारत ने देसी किस कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये भारत ने भारत कॉलर नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। और पांचवा प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये अवनी सिंह बनी है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सकें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके विश्राम बेडेकर, हरिवंश राय बच्चन, जगदीश चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है विश्राम बेडेकर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन ए सही है। विश्राम बेडेकर के द्वारा बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। विश्राम बेडेकर एक मराठी भाषा के लेखक हैं और इन्हें अभी जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है बैटलफील्ड, जैसे कि जो 1944 यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पे यहाँ पर दो लोगों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलग अलग देशों के थे, जो कि यहाँ से भाग रहे थे। तो इसमें उनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है इस बैटलफील्ड नामक पुस्तक में। और विश्राम बेडेकर को एक झाड़ आड़ दोन पक्षी मराठी मराठी भाषा की जो आत्मकथा के लिए सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईपीएल टीम में खेलने वाले डेविड किस देश के पहले क्रिकेटर हैं? तो आईपीएल टीम में खेलने वाले डेविड किस देश के पहले क्रिकेटर हैं? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो जो डेविड हैं वो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका सिंगापुर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। सिंगापुर के हैं जो डेविड, जो भारत की जो पहली आईपीएल टीम में खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। और ये भारत में आईपीएल में किस टीम की तरफ से खेलेंगे? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सिंगापुर के खिलाड़ी टिम डेविड को हायर किया है। और ये सिंगापुर के वर्तमान में खिलाड़ी हैं, लेकिन हैं ये कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलियन सिंगापुर खिलाड़ी हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जो वर्तमान में ये सिंगापुर में रहते हैं। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल कैसे बनाया गया? तो मणिपुर के नए राज्यपाल कैसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके गंगा प्रसाद, थावरचंद गहलोत, मंगू भाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है गंगा प्रसाद, यानी कि गंगा प्रसाद को हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल बनाया गया। इसके साथ ही दो और हैं, भी दो ऑप्शन, इनको भी डिस्कस करते हैं। थावरचंद गहलोत जो है ये कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं और मंगू भाई जो है ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अब मणिपुर की बात हो रही है तो मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर के जो वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद बन गए हैं। मणिपुर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। टोक्यो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं और मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा इन्हें हाल ही में मणिपुर में एएसपी नियुक्त किया गया है। मणिपुर का जो लोक नृत्य है मणिपुरी है। तैरता हुआ अभयारण्य जो केबुल लामजाओ है ये मणिपुर में स्थित है और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। तो इतनी चीजें आप मणिपुर से याद रख सकते हैं। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने फ्यूल कार्ट नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो फ्यूल कार्ट नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू किस कंपनी के द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके आईओसी, बीपीसीएल, रिलायंस, एचपीएल। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका बीपीसीएल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी से ये बीपीसीएल के द्वारा फ्यूल कार्ड नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की गई। बीपीसीएल का फुल फॉर्म है आपका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड।
तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म बता ही चुके हैं आपको, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। बीपीसीएल कंपनी की जो स्थापना ये 1952 में की गई थी और बीपीसीएल जो है ये एक सरकारी कंपनी है। बीपीसीएल का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बीपीसीएल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये अरुण कुमार सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजों ने एक साथ शपथ ली, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक साथ कितने जजों ने शपथ ली, यानी कितने जजों की नियुक्ति की गई? ऑप्शन है आपके 7, 9, 5, 3। तो इसका जो सही आंसर है ये है 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन 20 है ये 9 न्यायाधीशों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में शपथ ली है, यानी 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है। इनमें से 3 महिला जज हैं, यानी कि 6 पुरुष जज हैं और 3 महिला जज हैं। मध्य प्रदेश जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है अभी तक इसमें कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो पहली बार इसमें अभी जो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है होस्ट, और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आगे जो है महिला मुख्य न्यायाधीश के नामों की चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 1+33 जजों की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी कि जो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं ये है एनवी रमणा है, और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये जो नियुक्त किए गए थे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण अनुमति पाने वाली विश्व की जो पहली वैक्सीन कौन सी बनी है? तो पूर्ण अनुमति पाने वाली जो पहली वैक्सीन कौन सी बनी है? इससे पहले हम इसका जो देख रहे थे इसे देखते हैं। भारत के जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश एन बी रमणा है, और एन बी रमणा ने किसकी जगह ली है? तो ये एस ए बोबडे की जगह पर ये इन्हें नियुक्त किया गया, उनकी जगह ली है एस ए बोबडे, यानी कि शरद अरविंद बोबडे। और अगला प्रश्न देख रहे थे हम। तो अगला प्रश्न था, पूर्ण अनुमति पाने वाली विश्व की जो पहली वैक्सीन कौन सी बनी है? तो पूर्ण अनुमति पाने वाली विश्व की पहली वैक्सीन ऑप्शन है आपके कोवैक्सीन, एस्ट्रोजेनेका, फाइजर, कोविशील्ड। तो ये कौन सी बन गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये है फाइजर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। फाइजर जो है विश्व की पहली पूर्ण अनुमति यानी कि फुल अप्रूवल पाने वाली वैक्सीन बन गई है। अब इसको जो है अनुमति ये किसके द्वारा दी गई है? तो अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर वैक्सीन को पूर्ण अनुमति दे दी है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके अमिताभ कांत, अमित बनर्जी, सिंधु श्री खुल्लर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है अमित बनर्जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी सही है। अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की जो स्थापना ये 1964 में की गई थी। कब की गई? तो 1964 में। इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी में स्थित है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ जो अमित बनर्जी को बनाया गया, सीईओ और अध्यक्ष दोनों जो हैं अमित बनर्जी को बनाया गया है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, निर्मला सीतारमण। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है अमित शाह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बी सही है। अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। अब आखिर ये योजना का उद्देश्य क्या है देखते हैं इसे। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए लड्डू वितरण योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को कुपोषण के शिकार होने से बचाना है। गांधीनगर पहले लाल कृष्ण आडवाणी का संसदीय क्षेत्र था। वर्तमान में अमित शाह जो हैं गांधीनगर से ये लोकसभा सांसद हैं। तो इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जो है लड्डू वितरण योजना शुरू की है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह के जो बेटे हैं, ये अमित शाह के बेटे जो वर्तमान में जो हैं बीसीसीआई के सचिव हैं।
अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करने की घोषणा की गई है? तो 100% तक साक्षरता दर हासिल करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है इसके केरल, नागालैंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो ये किसके द्वारा रखी गई है, जो ये योजना बनाई गई है? तो ये नागालैंड के द्वारा ये दर हासिल करने की घोषणा की गई है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन बी सही है। नागालैंड के द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करने की घोषणा की गई है। नागालैंड की बात हो रही है तो नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड की जो राजधानी है ये है वर्तमान, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल है ये रविंद्र नारायण रवि हैं। नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। और नितांकी और इनतांकी जो है नागालैंड के ये नेशनल पार्क हैं। नूरी ओलियन नागालैंड का लोक नृत्य, नूरी ओलियन जो है नागालैंड का ये लोक नृत्य है। और नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल यानी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। तो आप नागालैंड से इतनी चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ है? तो भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ है? ऑप्शन है आपके नाइजीरिया, अल्जीरिया, युगांडा, इथोपिया। तो ये किस नौसेनाओं के मध्य पहली बार युद्ध अभ्यास किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है अल्जीरिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन बी सही है। अल्जीरिया और भारतीय नेवी के साथ पहली बार युद्ध अभ्यास किया गया है। भारत और अल्जीरिया की नौसेना के मध्य 29 अगस्त 2021 को पहली बार अल्जीरिया के तट पर युद्ध अभ्यास किया गया। यह नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और अल्जीरिया के मध्य राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किया गया है। भारत की जो कार निर्माता कंपनी है मारुति, इसके लिए अल्जीरिया का जो मार्केट एक अच्छा मार्केट है। यानी कि भारतीय निर्माता कंपनी जो मारुति कार निर्माता कंपनी इसकी जो मार्केटिंग है ये अल्जीरिया में भी काफी चल रही है। तो भारत और अल्जीरिया के मध्य राजनयिक संबंधों के लिए ये अभ्यास जो है किया गया था। अब आपका जो कल का प्रश्न था, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में किस खिलाड़ी से ब्रॉन्ज मेडल छीन लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर था आपका यह है विनोद कुमार से छीन लिया गया है ब्रॉन्ज मेडल। विनोद कुमार ने हुआ क्या है कि विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कई देशों ने इनकी क्वालिफिकेशन पर प्रश्न उठाया था। इस वजह से इनकी जो कैटेगरी को गलत पाया गया बाद में, और इनसे जो है विनोद कुमार से जो है ब्रॉन्ज मेडल वापस ले लिया गया है। अब अगला प्रश्न आज का प्रश्न है आपके लिए। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की है? तो किस हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की है? तो ऑप्शन है आपके दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उसको उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।